ब्लैकमेलिंग को केसेस को हैंडल करने के लिए ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इट इज़ नॉट सो ईजी सामने वाले को दबाना और उससे रिकवरीज भी करना। इट्स अ वेरी टफ जॉब। और ऐसे हमने ब्लैकमेलिंग एक केस नहीं किए, हमने बहुत सारे केसेस किए ऐसे ब्लैकमेलिंग के। जैसे एक हमने केस किया जहाँ पे एक लड़का था, एक लड़की हमारे पास आई, वो कहती है, लड़की भी नहीं है, पहले उसके पेरेंट्स आए। पेरेंट्स आके मुझसे ये कहते हैं, जी हमारी लड़की को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। हमने कहा जी कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन है वो लड़का? कहते जी हम नहीं जानते कौन है वो लड़का। तो मैंने कहा कि ब्लैकमेल कैसे कर रहा है? कहते जी ईमेल्स के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है। बहुत साल पहले की बात है। तो हमने कहा अच्छा ईमेल के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है? कहते हैं कि हाँ ईमेल्स भेजता है कि मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। मैंने कहा आप पूरी स्टोरी बताओ मुझे क्या है। कहते जी एक लड़के ने इसको कांटेक्ट किया यूके से, यूके का नंबर था उसका, और यूके से उसने कांटेक्ट किया। यूके में जब उसने इसको कांटेक्ट किया तो इसने भी बात, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में बात करता था। इसने भी उससे बात करनी शुरू कर दी। इसने कहा मेरे फादर तो जो है अमेरिका में रहते हैं, मेरी मदर रहती है अफ्रीका में, ठीक है, और मैं यूके में रहता हूँ, ठीक है। सो मैं जो है इस तरीके से इसने अपनी जेलिंग वेलिंग शुरू कर दी। उसके बाद लड़की भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उनकी बेटी को। वो बॉम्बे में अपनी फ्रेंड के साथ अकेले रहा करती थी, ठीक है। सो हमने क्या किया कि अच्छा इसने क्या किया कि ये लड़के ने एक दिन बोला कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो शी ऑल्सो गॉट इम्प्रेस्ड, क्या ठीक है। तो ये दोनों मिलने चले गए, एक जगह मिले, नारीमन पॉइंट पे मिले। नारीमन पॉइंट पे मिले तो वो देखा कि वो एक आया है होंडा सिविक कार में, उसकी टूटी हुई नंबर प्लेट है। हाँ हाँ। अच्छा वो जो है उसके साथ चली गई, इनोसेंट थी, चली गई उसके साथ, आपस में रिलेशनशिप बन गए। टूटी नंबर प्लेट लड़की ने उसी टाइम नोट कर लिया। नोट नोट कर ली थी। अच्छा, बरबली अच्छा, नजर पड़ गई उधर, हाँ नोट हाँ कर हाँ। लिया। Then? तो मैंने कहा कि अपनी डॉटर से एक बार बात कराओ। फिर उसने डॉटर से उन्होंने बात कराई। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा? जो कि नहीं, यूके का ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। अच्छा अब यूके में उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे हमने यूके से पता किया कि वो नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो यूके में ना नंबर जैसे यहाँ पे प्रीपेड पहले मिला करते, कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी, वैसे वहाँ पे भी आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी। तो कोई भी नंबर कहीं से भी उठा लेता, मार्केट में मिलते थे नंबर वहाँ पे यूके में। तो उसने मार्केट से नंबर उठाया हुआ था और उससे बात करता था वो। हमने यूके बेस्ड एजेंसी से बात करी कि भाई इसका कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने हमारे को बता दिया ये नंबर यूके में नहीं चल रहा है, नंबर चल इंडिया में ही रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर हमने जो है ना, हमने उसको अच्छा हमने कहा कि कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई फोटोग्राफ है लड़के की? कहते नहीं लड़के की कोई फोटोग्राफ भी नहीं है। मैंने कहा अभी आपने ली नहीं फोटोग्राफ? कहती नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं ली। तो जो नाम बताया था उसने, मैंने कहा कि कहती ये बस इसने अपना मुझे नाम बताया, और वो नाम भी हो सकता है फेक हो। तो बेसिकली उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। हमें यही नहीं पता ब्लैकमेलर कौन है। ब्लाइंड केस था। हाँ बिल्कुल ब्लाइंड केस था कि ब्लैकमेलर कौन है यही नहीं पता। अब मैंने कहा अच्छा आप और कुछ बताओ? तो बताया जी ऐसे टूटी नंबर प्लेट की गाड़ी में आता था वो, और जब हम मिलते थे वो चले जाता था, और फिर हम जो है स्काइप पे बातें करते थे। स्काइप पे बातें करते थे तो ये मुझे बोलता था भाई इंटीमेट बातें होती थी कि अपने अनक्लोथ करो अपने आप को, ये करो वो करो। मैं कॉन्फिडेंस में आके मैं कर देती थी। और जब ये मुझसे मिलता था तो हमारे रिलेशंस भी डेवलप हो गए। इसने तब भी पता नहीं कब मेरे सीक्रेट कैमरा से वीडियोस बना लिए। अब ये मुझे उन वीडियोस के थ्रू ब्लैकमेल करता है, और ये मुझे बोलता है कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मैंने कहा कि मांगता क्या है बदले में? कहता है कि ये मांगता है कि मुझे जो है अच्छा इतना बड़ा परवर्ट था वो कहता है कि मुझे तेरा घर चाहिए कि जिसमें मैं दूसरी लड़कियों को ला सकूं। हाँ हाँ। और मुझे जो तेरी वो फ्रेंड है जिसका तू रहती है, हाँ, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग दैट फ्रेंड टू मी। okay. ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा ये मांगता, और वो देने वाली डिमांड फुलफिल करने वाली डिमांड तो है नहीं हाँ, वो। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो वो लड़की ने अपनी नस काट ली थी, अच्छा, हाथ की, सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तब उसकी फ्रेंड ने देख लिया कि इसने नस काटी है, तो उसने इसके पेरेंट्स को बताया। जब पेरेंट्स हमारे पास आए इन्वेस्टिगेशन कराने, जब हमने अच्छा अब हमारे पास क्या था, सिर्फ टूटी हुई नंबर प्लेट थी, ठीक है, और जो ईमेल इनको भेजा वो थी। अब ईमेल जो है ना, हमने फिर ईमेल की ट्रैकिंग शुरू कर दी, बैक ट्रेसिंग शुरू करी कहाँ से आती है। हमें पता चला बॉम्बे के एक एरिया से आती है। मैं उस एरिया का नाम नहीं दे रहा, तो उससे केस खुल जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस आपने आईपी एड्रेस से निकाल के ट्रैकिंग करी, तो हमें पता चला बॉम्बे के इस पर्टिकुलर एरिया के एक साइबर कैफे से वो मेल करता है। अब हमने जो है वो सारी चीज़ें चेक करी उसमें कि किस किस दिन किस किस टाइम पे मेल आई, ठीक है। तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास, हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरास हों, कुछ तो सीसीटीवी कैमरास नहीं थे वहाँ पे। उन साइबर कैफे ने कुछ मेंटेन नहीं किए हुए थे, और हम उसको साइबर कैफे वाले को अलर्ट भी नहीं करना चाहते थे। हमने क्या किया, साइलेंटली साइबर कैफे के ऊपर वॉच करनी शुरू कर दी। जब वो खुलता था उससे लेकर और रात तक, जब वो बंद होता तब तक हमारे आदमी सिर्फ उसको वॉच करते थे, और पूरे दिन के वीडियोस बनाते थे। जो भी आदमी अंदर जा रहा है और जो भी आदमी बाहर निकल रहा है उसके वीडियोस बनाते थे हम लोग, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ऐसे करके 10 दिन तक हम वीडियो बनाते रहे। अब हमने 10 दिन के वीडियोस अपने पास इकट्ठे कर लिए। अब हमने उससे पूछा कि भाई कोई इन दिनों में मेल आई है? तो उन्होंने बोला जी इस डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेल आई है। हमने उस दिन का वीडियो निकाला, उस पर्टिकुलर टाइम का वीडियो निकाला, सारे लोगों। हाँ हाँ,
और उसमें से जो है ना हमने देखा कि कुछ लोग जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, हमने वो वीडियोस लड़की को दिखाए, हमने कहा कि पहचानो इसमें वो लड़का कौन है, ठीक है। तो उसने पहचान लिया कि ये लड़का है, ठीक है। अब हमारे तो आधा काम तो हो गया वहाँ से। तो हमने कहा चलो सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई है हमारे पास क्या है, हमारे उसकी फोटोग्राफ है और हम पता है साइबर कैफे में आता है। मैंने कहा कि अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड है, अब हमारे को इस बारे में पता करना है, लेकिन अभी भी हमारा एड्रेस नहीं था उसका, ना कोई फ़ोन नंबर था, ना कुछ था। अब मैंने कहा अब इसको पता कैसे करें। अब हमारी टीम ने दोबारा सर्वेलेंस शुरू कर दी उसी साइबर कैफे पे, ठीक है। अगली बार वो बंदा 1 हफ्ते बाद आया वहाँ पे। हाँ हाँ, तो जब वो वहाँ पर आया तो हमारी टीम ने उसको वहाँ से फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो करना शुरू किया तो वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में गया उस एरिया की। तो हमारी टीम उसके पीछे उस सोसाइटी में चली गई, देखा वो टूटी हुई नंबर वाली होंडा सिविक नीचे खड़ी हुई है। ओके। हाँ हाँ, तो हमने कहा कि हम सही जगह पे आ गए, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि सर यहाँ पे सिविक खड़ी हुई है। मैंने कहा आप ऊपर जाओ, देख कर आओ कौन से फ्लैट में रहता है, इसके पीछे पीछे चले जाओ। पीछे पीछे चले गए उसके, तो पता लगा किस फ्लैट में रहता है। तो जब हमने पता चल गया किस फ्लैट में रहता है वो, तो हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया। बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला उसकी मदर, उसकी बहन और उसकी वाइफ, तीनों के साथ वो अकेला लड़का है उस घर में रहता है। मदर, बहन और वाइफ तीनों वर्किंग है, और ये वर्किंग नहीं है, पूरे दिन घर में बैठ के खाली बैठ रहता है ये। इसकी लव मैरिज हुई थी, लड़की जिससे शादी तो दिल्ली की लड़की थी, और जो लड़की थी वो भी बड़ी अच्छी फैमिली की लड़की थी, जैसे लव मैरिज करी थी और बड़ी अच्छी फैमिली से शादी करी थी। और वहाँ पे वो उसको जॉब पे भेज देता है, बहन को जॉब पे भेजता है, माँ को जॉब पे भेजता है, और पूरे दिन खुद खाली बैठता है, ठीक है। सो अब हमने सारी इसकी इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड, फिर हमने इसका ओरिजिनल नाम पता किया, ओरिजिनल नाम क्या है, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो ये पता चला कि वो यूके में पहले स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो भी पता चल गया, और वहाँ से वो नंबर लेके आया था, यूके वाला नंबर लेके आया था। अब मैं पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करके हमने फिर से वही चीज़ करी कि पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके अब क्या होता है कि हमारे को ये भी डर होता है कि आदमी भाग ना जाए, कोई इशू ना हो जाए, और अनऑफिशियल कंप्लेंट होती है। हमें पता होता है कि हमें एफआईआर में तब्दील तो कराना नहीं है आगे जाके, तो बहुत बड़ा इशू होगा तो एफआईआर में तब्दील कराना ही पड़ जाएगा इसको, ठीक है। तो हमारे को भी बड़ा वो उससे चलना पड़ता है, और पुलिस को भी मैनेज करना पड़ता है। इट्स अ प्रॉपर मैनेजमेंट जॉब। पुलिस को इधर आप मैनेज कर रहे हो, इधर अपने क्लाइंट को मैनेज करो, इधर आपको सब्जेक्ट को मैनेज करना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो कि अच्छा मैं पुलिस को लेके अपना रेड कराने चले गए, सिविल में चले गए मेरे साथ। हम गाड़ी में गए वहाँ पे रेड कराने, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते, क्योंकि डील डॉल ऐसा होता है ना, समझ में आता पुलिस वाला है कि कुछ हंगामा ना हो जाए। मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं इसके गेट पे बेल बजाता हूँ। मैंने जाके गेट पे बेल बजाई तो उसके 2 बड़े बड़े कुत्ते थे, ठीक है, वो आ गए एकदम से, ठीक है, जैसे कि अटैक करने आ रहे हो, ठीक है। तो फिर भी जो है फिर उसके पीछे से एकदम से उसकी सिस्टर आ गई। मैंने कहा कि जी ये पर्सन है, कहते हैं हाँ है, मैं बुलाती हूँ, क्या काम है आपको। मैंने कहा मैं उसका फ्रेंड हूँ, एक बार बुला दो। तो जैसे ही वो बाहर आया, मैंने सिर्फ एक कांस्टेबल को बुलाया, नीचे तो पूरी टीम थी, एक कांस्टेबल को बुलाया। मैंने कहा सर आ जाओ। तो वो कहता है कि उसने, मैंने बोला कि थाने चलना पड़ेगा, अगर इशू बनाना है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, और सबके बीच में से लेके जाएंगे, वरना चुपचाप बिना किसी को पता लगे आराम से चलो। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम उसे बेडरूम में गए, हमने कहा सारी डिवाइस वगैरह एक बार दिखा दो। सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और वो कांस्टेबल। सारे जो उसके घर में कैमरास पड़े थे, मेमोरी कार्ड्स पड़े थे, लैपटॉप्स पड़े थे, सब हम उठा के ले आए वहाँ से, ठीक है। सो 6 मोबाइल्स थे उसके पास, लड़के के पास, ठीक है। 6 के 6 मोबाइल्स हम रिकवरी करके वहाँ से उसको थाने ले आए। अब थाने में लाके लड़की के पेरेंट्स भी आ गए, लड़की भी आ गई, लड़की ने उसको पहचान भी लिया। अब वो जो है थाने में आके कहता है जी, लड़की भी मैरिड थी या नहीं अनमैरिड थी? वो अनमैरिड थी। अच्छा, देन फिर हाँ, थाने में ले आए उसको। थाने में जाके उसका हमने लैपटॉप्स वगैरह चेक करने शुरू किए, तो उसमें जो है उसके फ़ोन्स चेक करने शुरू करे। सारे फ़ोन्स में पासवर्ड लगा रखे थे, अपनी स्काइप आईडी पे पासवर्ड लगा रखा था। तो पुलिस ने उसको अपने तरीके से उसको इंटेरोगेशन करके उसका पासवर्ड वगैरह करके जब उसकी आईडीज़ खोली, देखो 17 और लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम। और फिर जो है उसकी सारी वीडियो, सारी चैट्स रिकवर करी हर फ़ोन में से। तो फिर वहाँ से उन 17 की 17 लड़कियों को फ़ोन करवाया। उन 17 लड़कियों को फ़ोन करके बताया कि भाई ये ऐसे-ऐसे ब्लैकमेलर पकड़ा गया है, नाउ यू डू नॉट नीड टू वरी, कोई आपके घर में बात नहीं आएगी कभी भी, तो आप जो है बिल्कुल रिलैक्स करो अब। तो कितनी लड़कियाँ तो रो पड़ी फ़ोन पे उस टाइम पे। और लड़की के जो फादर थे, बड़े गुस्से में थे उस टाइम पे, उन्होंने थाने में ही उसको थप्पड़ भी लगा दिया लड़के को ज़ोर से, ठीक है। तो उनके पैर छूने लगा, मेरे पैर छूने लगा, कहता सर छोड़ दो, मैं मैरिड हूँ, ये हूँ। कहता जब तुम दूसरों की ज़िंदगी खराब करो तो तुम समझ में नहीं आता कि तुम मैरिड हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, एफआईआर नहीं कर सकते। अंत में रात को 12 बजे के आसपास उसको फिर थाने से उसको छोड़ना पड़ा।